बच्चों, आज हम सबसे ज़रूरी भाग कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा अपने सिलेबस के बारे में। 10वीं क्लास में हमें किस महीने में कौन सा सिलेबस पढ़ना था, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। अप्रैल महीने की बात करते हैं तो अप्रैल महीने में आप देखिएगा कृतिका भाग 2, और कृतिका भाग 2 में पहला जो हमारा पाठ रहेगा वो है माता का आंचल। और माता का आंचल पाठ जो है हमें पहले कृतिका भाग 2 का करना है अप्रैल के महीने में। और इसी के साथ में दूसरा पाठ हमारे पास है जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी हमें करना पड़ेगा। जॉर्ज पंचम की नाक, और साथ में इनके पीढ़ भी दे रखे हैं, 5 पीढ़ का ये है, 5 पीढ़ का ये, इस तरह से। और काव्य खंड जो हमारे क्षितिज भाग 2 में दिया हुआ है काव्य खंड, इसमें भी हमें जो पहली रचना है सूरदास की, सूरदास के पद, ये भी हमें करनी है। और इसके साथ ही हमें व्याकरण भी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। व्याकरण में हम देखेंगे शब्द और अलंकार। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार तो आपको पता होगा कि अलंकार मैं करवा चुका हूं और शब्द में हमने पदार्पण कर लिया है। दोनों पाठों की जो वीडियो है वो आपको देखने के लिए आगे मिलेगी। इसके साथ ही अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा, और मई के महीने में हमें फिर से कृतिका भाग 2 में साना साना हाथ जोड़े पहली रचना मिलेगी हमें। और क्षितिज भाग 2 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये काव्य खंड से करना पड़ेगा। और क्षितिज भाग 2 में ही एक गद्य खंड भी उठाना पड़ेगा, पाठ भी उठाना पड़ेगा, नेताजी का चश्मा। और व्याकरण में दोहा, चौपाई, छंद की पहचान। हमारे पास 10वीं क्लास में 2 ही छंद हैं, दोहा और चौपाई, दोनों ही बहुत आसान छंद हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों चीज़ें डाल दूंगा, वो आप देख लेंगे थोड़ा सा खोल के। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास मई के बाद जुलाई का महीना आया, और जुलाई के महीने में क्षितिज भाग 2 में सवैया है और कविता है। ये दोनों ही काव्य खंड हैं, दोनों ही बहुत ही रसीले हैं और इनको गाने में, याद करने में बड़ी आसानी होती है। इसके साथ ही क्षितिज भाग 2 में हमें गद्य खंड भी देखना है, जिसमें पहला पाठ हमें मिलेगा जुलाई के महीने में बाल गोविंद भगत, और दूसरा पाठ मिलेगा हमें लखनवी अंदाज। और इसके साथ ही ये भी देखने के लिए मिलेगा कि व्याकरण भाग भी हमें देखना पड़ेगा, जिसमें विकारी शब्द और वाक्य को हमें देखना पड़ेगा। विकारी शब्द और वाक्य हम देखेंगे जुलाई के महीने में। साथ ही जब अगस्त के महीने में हम पहुंचेंगे तो क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड पहला मिलेगा हमें आत्मकथ्य कविता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। और क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में हम जब जाएंगे तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया पाठ है ये भी। और व्याकरण में हमें मिलेगा अविकारी शब्द और निबंध लेखन। मैंने आपको बता रखा कई बार, निबंध हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ही हम निबंध लेखन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने में हमें क्षितिज भाग 2 में उत्साह और अट नहीं रही है 2 कविताएं पढ़ने के लिए मिलेंगी काव्य खंड के माध्यम से। और क्षितिज भाग 2 में हमें गद्य खंड यदि हम बात करते हैं तो एक कहानी, यह भी मनु भंडारी की लिखी हुई कहानी है, ये बहुत बढ़िया कहानी है, एक कहानी यह भी। और इसके साथ ही हमें व्याकरण में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। व्याकरण में हम देख सकते हैं पद, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये हमें देखने के लिए मिलेंगे सितंबर के महीने में। और यदि हम बात करें अक्टूबर के महीने में तो अक्टूबर के महीने में हम कृतिका भाग 2 में देखेंगे, हमें पाठ मिलेगा पढ़ने के लिए एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। और क्षितिज भाग 2 में यदि काव्य खंड की बात करें तो यह दंतुरित मुस्कान। और इसके साथ ही हमें पढ़ने के लिए मिलेगा अगली कविता फसल। और क्षितिज भाग 2 में यदि गद्य खंड की बात करें तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पाठ भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा सितंबर के महीने में। लेकिन बात करें हम अक्टूबर में तो अक्टूबर में हमारे पास, ये मैंने बता दिया, ये अक्टूबर का ही था। सितंबर का उत्साह अट नहीं रही वो वाला था। और यदि हम बात करें नवंबर के महीने की तो नवंबर के महीने में हम देखेंगे कि कृतिका भाग 2 में मैं क्यों लिखता हूँ। और इससे पहले हम ये भी जान लें कि एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने में ही हम जो व्याकरण का भाग छोड़ गए थे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी हमें अक्टूबर में ही क्लियर कर लेना है। कृतिका भाग 2 नवंबर में चलते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। और इसके साथ ही क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड मिलेगा छाया मत छूना। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में हमें मिलेगा नौबत खाने में इबादत।
और व्याकरण में इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा वाच्य। ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, समझने के लिए काफ़ी अच्छी हमारे पास रहेगा। नवंबर का महीना, मौसम भी इस समय ठीक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं दिसंबर के महीने की। तो दिसंबर के महीने में हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड दिया हुआ है, कन्यादान और संगतकार, 2 रचनाएं हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और साथ ही हमें मिलेगा व्याकरण भी, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द, ये हमें मिलेंगे दिसंबर के महीने में। और इसके साथ यदि बात करें हम फिर से जनवरी की, तो जनवरी के महीने में आप देखेंगे हमारे पास अंतिम जो पाठ बचा हुआ है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड में बचा हुआ है, संस्कृति और व्याकरण में हमारे पास मिलेंगे अयोगवाह, समास, पत्र, लेखन। समास मैं आपको करवा रहा हूँ, हालांकि चल रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि पहले व्याकरण करवा दी जाए, तो बाकी पाठ तो एक एक दिन के होते हैं, तो हम 5-5 पीरियड में मिलेंगे तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों ये भी बता दूं कि फरवरी और मार्च का महीना हमारे पास पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति के लिए होता है, और मार्च में तो परीक्षाएं हो ही जाती हैं। तो इस तरह से आप सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो अंतिम समय तक, यानी जब आपके एग्जाम आएंगे उस समय तक आपकी तैयारी पूरी होगी, और किसी भी प्रकार की हिचक से बचकर आप बढ़िया से बढ़िया एग्जाम आप दे पाएंगे। और यही सबकी कामना होती है।